ब्राह्मण का, एक विप्र का, एक संत का अपमान करने का क्या कारण है? क्योंकि वशिष्ठ की पाठशाला में शिष्ट विद्यार्थी होते हैं, तुम्हारे जैसा अशिष्ट नहीं। और फिर बाद में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि अगर कोई समस्या आए, ध्यान से सुनिएगा, कहा कि अगर कोई समस्या आए तो शांत खड़े हो जाइए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब कह रहा है कि अगर कोई समस्या आए तो शांत हो जाइए। मतलब दैव दैव आलसी पुकारा, आलस की ओर प्रेरित कर रहा है कि आप आलसी हो जाइए और दैव दैव पुकारिए, दैव खुद समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगा। और बोला तो अच्छा, कह रहा है कि धनुष भी दिव्य है, तोड़ने वाला भी दिव्य है, क्रोध करने वाला भी दिव्य है। तो लड़का तुम हिनका कर रहे हो कि तोड़ने वाला भी दिव्य है, धनुष भी दिव्य है और क्रोध करने वाला भी दिव्य है, तो दिव्य दिव्य को आपस में बात करने दो। तुम साधारण क्यों आ गए हो यहाँ पर? और एक किसी साधु से कह दिया जाए कि आपके ऊपर ममता है, तो एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक सा तमाचा जलने वाला वाक्य है ये कि आपको ममता है। कोई साधु अपने राम भजन में लगा है, कृष्ण भजन में लगा है, शिव भजन में लगा है और उससे कहा जाए कि आपको ममता है, तो क्रोध की तो असीम सीमा होगी। तो फिर क्या कह रहा है कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहुन असरिस कीन गोशाई। बाल्यकाल अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन क्रोध नहीं हुआ। और उत्तर भी स्वयं दे रहा है कि ऐसा धनुष टूटा नहीं था तो ऐसा क्रोध हुआ नहीं है। जब इसको पता है तो पूछ क्यों रहा है कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहुन असरिस कीन गोशाई। और ममता कही तो ममता को हमने तुम्हें स्पष्ट कर दिया है। तो रे नटवालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, धनु हुई शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारी। रे राजा के छोकरी, तू संभाल कर नहीं बोलता है। चलिए महाराज, महात्मा परशुराम जी के बहुत सारे दर्शन आए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भैया ने इनसे कहा था, नाथ सम्मुधन भंजनिहारा होइए केवल दास तुम्हारा, कि हे नाथ, जो धनुष को तोड़ने वाला है वो आपका कोई एक दास होगा। आयुष का कहीं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहें। तो महात्मा जी ने उत्तर क्या दिया? सुनहु राम जय शिव धन तोरा। सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो कैसा है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो कैसा है? सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा रिपु है, मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है। तो माता परशुराम जी ने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना जाने और बिना पहचाने ये घोषणा कर दी कि वो कैसा है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। अरे भाई, जांच पड़ताल कर लेते, पूछ लेते, फिर कहते सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। जांचा नहीं, पूछा नहीं, सीधे आदेश कर दिया कि सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने ये बात कही थी उसी से पूछ लेते है, उसी से पूछ लेते कि किसने तोड़ा है। घटना का पता भी लगाया जा सकता था, तो पता भी नहीं लगाया, पूछा भी नहीं और सीधे घोषणा कर दी कि सहस बाहु सम सो रिपु
मोरा। अब बिना पूछे और बिना जांचे जब फैसला कर लिया गया है, तो एक बात और है कि यदि आप बिना जांचे बिना परखे फैसला कर सकते हैं कि वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, तो बिना जाने बिना पहचाने आप क्षमा भी कर सकते हैं। भाई, बिना जाने यदि आप शत्रुता का संबंध बना सकते हैं, तो बिना जाने आप उसको क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि दो विचार हैं, विचारों की सकारात्मकता और विचारों की नकारात्मकता। यदि बात क्षमा की है तो हृदय में क्षमा प्रधान होना चाहिए, और यदि क्षमा प्रधान है तो फिर उसको दास के समकक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि क्रोध हृदय में ज्यादा है, क्रोध हृदय में ज्यादा है, तो फिर सहस्त्रबाहु के समान भी मानने में कोई समस्या नहीं, तब भी माना जा सकता है। अब आपने जाना नहीं और बस तुरंत फैसला कर दिया। और एक बात ममता की करी महात्मा परशुराम जी ने, तो आशय ये निकल के आया कि ममता ईश्वर से करनी चाहिए, प्रभु गुरु से, भगवान शंकर जो आप कह रहे